बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में 15 अप्रैल 2024 को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को माफी नहीं मिली। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की। रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर माफी मांगी, लेकिन जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने कहा आपसे सार्वजनिक माफी की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक हफ्ते में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अपनी गलती सुधारने के लिए कदम उठाएं। आज सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ? आपकी बहुत गरिमा है, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो आपने कोर्ट के खिलाफ किया, क्या वो सही है? जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमने बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है। जो आप प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में क्या सोचा है? हमारे देश में तमाम पद्धतियां हैं, लेकिन दूसरी दवाइयां खराब है, ये क्यों? हम अदालत से क्षमा चाहते हैं। हमने 5000 रिसर्च किए हैं और आयुर्वेद को एविडेंस के साथ प्रस्तुत किया है। जब आपके वकील ने साफ कह दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, इसके बावजूद आपने दूसरी दवाइयों के बारे में सार्वजनिक बयान दिया। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम आगे से ध्यान रखेंगे। लाइलाज बीमारी के इलाज का प्रचार नहीं कर सकते हैं, कोई भी पद्धति में नहीं किया जा सकता, ये ख्याल रखा जाना चाहिए था। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। इस देश के लोगों को और कोर्ट को आपसे इसकी अपेक्षा नहीं है। आप सही कह रहे हैं, ये मेरे लिए भी अशोभनीय है। हमें कानून की जानकारी कम है। हम सिर्फ अपनी रिसर्च की जानकारी लोगों को दे रहे थे। हमारा उद्देश्य कोर्ट की अवहेलना करना नहीं था। हम माफी के बारे में सोचेंगे, अभी हमने माफी नहीं दी है। आप इतने भी नादान नहीं हैं कि आपको कुछ पता ना हो। बता दें, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के वकील मुकुल रोहतगी ने 1 सप्ताह का समय मांगा है और कहा है कि इस बीच हम जरूरी कदम उठाएंगे। जस्टिस हिमा कोहली ने इस दौरान कहा कि ठीक है, हम 23 अप्रैल को अब इस मामले की सुनवाई करेंगे। बता दें, इससे पहले सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। आईएमए की ओर से एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा के संबंध में झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की गई थी।